प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है विनम्रता। हम बात करेंगे आज 3 पॉइंट्स के बारे में। पहला, विनम्रता क्या है। दूसरा, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका जो अर्थ है विनम्रता का, उन्होंने अलग कर दिया है, राइट। और पर बाइबल के अकॉर्डिंग विनम्रता क्या है, परमेश्वर हमें किस विनम्रता के बारे में बताता है। और जो तीसरा है कि हम किस तरह से विनम्र रह सकते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से हम्बल कर सकते हैं। यस, और कैसे बन सकते हैं हम्बल। पर उससे पहले आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे मैसेज को आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को, इस पूरे मैसेज को आपके हाथों में सौंपती हूँ और उन लोगों को ब्लेस करना परमेश्वर जो इस वक्त परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर ये आपके वचन को रिसीव कर सके अपनी ज़िंदगी में और लागू कर सके। खुदा धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। विनम्रता क्या है। विनम्रता हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह है जो हमें बताता है। यस, आप उसे कॉन्शियस भी कह सकते हैं अपनी, जो हमें बताता है कि हम कहाँ गलत हैं। यस, हमें बताता है कि हमें हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं हमारे जीवन में, हम कितने इम्परफेक्ट हैं। और कुछ हमें ये भी बताता है कि कितनी वीकनेसेस है हमारे जीवन में। यस, कितनी अभी चीज़ें हैं जो सुधार करने वाली हैं। तो विनम्रता जो होती है, जब हम विनम्र करते हैं अपने आप को, तो हमारे लिए ये काफ़ी द्वार को खोलता है, बहुत सारी डोर्स को ओपन कर देता है, ताकि हमारा जो माइंड है वो अंडरस्टैंड कर सके। जब लोग हमारे पास आते हैं, बताते हैं हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तब उनकी मदद कर सकें। यस, और विनम्रता हमें सिखाता है कि हम और आगे परमेश्वर में और आगे बढ़ें, और किस तरह से हम विनम्र होकर चीज़ों को सीखते रहें अपने जीवन में। यस, और इसलिए नहीं ताकि हम कुछ गलत मोटिव कर सकें, पर ये सच में ताकि हम अपने अपने आप को, अपने अंदर को झांक कर देख सकें और उस जगह से जो है विनम्र हो सकें और दूसरों की मदद कर सकें। तो ये विनम्रता, ये संसार में बताता है। जब आप गूगल करेंगे तो ये गूगल भी आपको बताता है। पर हम जो बात करेंगे ये पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग, कि पवित्र शास्त्र हमें किस विनम्रता के बारे में बताता है। पर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो सेकंड पॉइंट है कि हम डिस्कस करते हैं फॉल्स विनम्रता को, फॉल्स ह्यूमिलिटी को, जो कुछ लोग अपने दिमाग में बिठाते हैं कि इस तरह से विनम्रता का अर्थ ये है। यस, और वो फॉल्स ह्यूमिलिटी ये है कि कुछ लोग अपने आप को अपना जो चरित्र है, अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि हम बहुत विनम्र हैं, पर वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं। यस, उनका मोटिव अलग होता है। यस, उनका मोटिव अलग होता है। और कभी कभी उनके जीवन में ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो सही नहीं होती हैं परमेश्वर की नज़र में। और वो क्या करते हैं, वो उनका जो एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ को लेकर, और वो ये सोचते हैं, उनकी जो छाप है वो ये है उनके दिमाग में, कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम जब वो प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना में कैसे वो प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर को बताते हैं कि खुदा, मैं तो बहुत ज़्यादा निकम्मा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। परमेश्वर, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर कैसे तूने मुझे चुन लिया, मैं तो बहुत ज़्यादा मूर्ख इंसान हूँ। वो क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पर अपने आप को कोस रहे हैं। यस, वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं। तो वो कोसते हैं तो उनके दिमाग में ये है कि वो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, वो अपने आप को विनम्र कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। और शायद ऐसी बातें कहने के बाद परमेश्वर उन्हें कोई चांस दे दे, और उन्हें माफ़ कर दे, उन पर दया कर दे और उसे माफ़ कर दे। यस, तो वो परमेश्वर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर को सोचते हैं कि अगर हम ये बातें करेंगे तो परमेश्वर हम पर दया कर लेगा, और परमेश्वर कहेगा कि चलो, है ना, इसको काफ़ी बुरा लग रहा है, तो मैं, है ना, इन्हें जल्दी माफ़ कर देता हूँ, या इनको मैं फ़ेवर देता हूँ, या मैं इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी इनको चीज़ों से आशीषित कर देता हूँ। यस, ऐसी चीज़ें हम कभी कभी अपने बारे में बोलते हैं कि हम अपने बारे में अगर ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे तो परमेश्वर हम पर ज़्यादा दया करेगा और हमें जल्दी माफ़ कर देगा, या हमें ज़्यादा चांस मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो हम इस तरह से अपने आप को सोचते हैं कि ये विनम्रता है, हमारे दिमाग में इस तरह से सोचते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप इस तरह से प्रार्थना करें।
वो कभी नहीं चाहता। वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसने हमें एक पोजीशन दी है अपने आप को उसके बच्चे कहने का। यस, और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि वो उसके बच्चे अपने आप को कोसें। क्या आप एज अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे हमेशा अपने आप को कोसते रहें? कि आप उन्हें माफ़ कर दें? कि या वो आकर आपको कहें कि मॉम एंड डैड मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, बस इतना, और विश्वास कर लें। हालेलुया। हमारा परमपिता परमेश्वर भी इतना महान है कि वो भी हमसे यही चाहता है कि हम जो है वो अपनी प्रार्थना जो है सही शब्दों से करें। यस, और उस पर भरोसा रखें जो उसने यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर अपने लिए जान दी, हम उस पर विश्वास रखें कि उसके द्वारा हमें अपने पापों की माफ़ी मिल चुकी है। यस, तो अगर हमने कोई गलती की है, हम परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर मैंने किया, मुझे माफ़ कर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ये नहीं करूँगी। और अगर आपको प्रॉमिस नहीं करना है, अगर आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे ताकि मैं ये ना कर सकूँ, परमेश्वर अपनी पूरी हिम्मत से मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं करूँगी अगली बार। यस, अगर आप वाचा बांधे परमेश्वर से और आप कहीं उसे कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, परमेश्वर अपना बल जो है वो आपको देगा। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? हमें उसके वचनों पर विश्वास करना है, हमें उसके चरित्र पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हालेलुया। मैं तुम्हारी हर चीज़ों को माफ़ करूँगा और याद नहीं रखूँगा। सो हमें सिंपली विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। हमें सिंपली विश्वास करना है कि वो उसने हमें माफ़ कर दिया है। हमें बहुत ज़्यादा बेग करने की ज़रूरत नहीं, हमें प्लीज़ 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 ऐसा हो गया है, ऐसा कर दो, ऐसा कहने की, शब्द यूज़ करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है और वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं और एक हमारा पिता हमें करता है। हालेलुया। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं अपने आप को डी वैल्यू करूँगा और अपने आप को ऐसे शब्द यूज़ करूँगा तो परमेश्वर हम हमारे लिए ज़्यादा फेवर करेगा और हमें जल्दी से माफ़ कर देगा, पर ऐसा नहीं होता है। और जो दूसरा है, कुछ लोग अपने आप को नीचा गिराने पर लगे रहते हैं, अपने आप को मतलब कोसते नहीं हैं, पर अपने आप को नीचा देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ओ प्रभु मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे तो कभी होगा ही नहीं ये काम। अपने आप को हम अपने ऑलरेडी अपने आप को नीचे करते रहते हैं परमेश्वर के कामों में, और अपनी ज़िंदगी में भी नीचा करते रहते हैं कि ओ मैं तो इस पोजीशन पर, चाहे मैं अभी इस छोटी पोजीशन पर हूँ, पर मुझसे आगे ऊपर वाली पोजीशन पर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये काम, इतना काम मुझसे कैसे होगा, मैंने तो इसका ये भी नहीं कर रखा है, या कुछ भी। राइट, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एबिलिटीज़ को और नीचे गिराते रहते हैं। हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम अम, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपने आप को नीचा कर रहे हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि हम अपने साथ करें। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाकारी में चलें और उसकी एबिलिटी को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, उसे अलाउ करें अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए। ये परमेश्वर हमारा चाहता है, ना कि हम अपने आप को नीचा करते रहें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने आप को बार बार नीचा करते रहें। यस, ये नहीं कि इसका मतलब अगर हम अपने आप को ऊंचा करेंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर कुछ चीज़ें परमेश्वर ने हमें एज अ गिफ्ट दी हुई हैं, यस, तो हमें उसका इस्तेमाल भी करना है। हालेलुया। हमेशा नीचा नहीं दिखाते रहना है, परमेश्वर की नम्रता में, विनम्रता में हमें उसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरा बनाया है अपने बच्चों की तरह, पूरे अधिकार के साथ, तो हमें वो अधिकार के साथ भी इस अपनी जर्नी में परमेश्वर के साथ जो है वो चलना है। सो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, मूसा की एग्जाम्पल, जब परमेश्वर ने उन्हें चुना और कहा कि तुम इजिप्ट में था, तुम मिस्र में जाओ मेरे लोगों के पास, तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा प्रभु मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी कौन सुनेगा, मैं तो अच्छे से बात भी नहीं कर सकता। पर प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, और उस वक्त परमेश्वर ने आरून को उनका बोलने वाला बनाया, जो उसके स्पोक्स पर्सन बनाया। यस, सो और जो दूसरी एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि ये थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं कई लोग। यस, वो क्या होता है, वो अपने प्राइड को ट्विस्ट कर देते हैं, वो अपने प्राइड को छुपाते हैं हम्बल कहने के कारण कि हम विनम्र हैं, पर उनके अंदर जो है घमंड भी हम पा सकते हैं। हम उन्हें देख सकते हैं कि उनका, वो चाहते हैं वो कि हमें बहुत सारी प्रेज़ मिलती रहे, हमें हर कोई कॉम्प्लीमेंट देता रहे, हमें ऊपर उठाता रहे, पर हम कहें कि नहीं 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 मैं ठीक हूँ, नहीं 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 मैं कैसे कर सकता हूँ। हम अपने आप को इस तरह से शो करते हैं, पर लोग हमें कहें कि नहीं 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 आप जाओ, आप आगे बढ़ो, आप करो। तो क्या कर रहे हैं वो,
वो अपने आप को अपने प्राइड को, क्योंकि वो कभी कभी लोग ऐसे मिलते हैं हमें, वो अपने बहुत उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, यस, पर वो अपने आप में घमंड भी रखते हैं कि हमें बहुत पता है, यस। कई हम कभी कभी हम चर्च में जाते हैं तो हमें ऐसे लोगों से मिलते हैं और हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो पूरे 40 साल से क्रिश्चियन है, हम तो प्रभु में 40 साल से, हमें सब कुछ पता है, हमें पूरा वचन पता है, हम पूरा वचन पढ़ते हैं, हम प्रेयर एंड फास्ट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम चर्च में आते हैं। और उनकी डेफिनेशन ये होती है हम, बल्कि हम चर्च में आते हैं, यस, हम वो सब कुछ करते हैं, हम प्रेयर एंड फास्ट करते हैं, जो प्रभु ने बोली हुई हैं चीज़ें, हम वो सब चीज़ें करते हैं। वो क्या करते हैं उनके, पर जब आप उनसे बात करो, आप देख सकते हो उनके जीवन में कि वो कहते तो ये हैं, पर उनका जो जीवन है वो अलग है, उनका जीवन मसीही जीवन से अलग है, यस। वो हमेशा चाहते हैं कि हमें पास्टर और ऊपर कर दे, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अब इसका इंचार्ज बना दे, हमें उसका इंचार्ज बना दे। और ऐसे ही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, अपने वर्क प्लेस पर भी ऐसा करते हैं, कई लोग बहुत करते हैं ये चीज़ें, यस। पर परमेश्वर ने हमें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर चाहता है कि हम विनम्रता से अपना जीवन जो है व्यतीत करें, ना कि घमंड से करें, यस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने जो हमें खूबियाँ दी हैं, प्रभु ने जो हमें आशीषों से भरा है, हम उनको नो कह दें और हमेशा अपने आप को कोसते रहें और आगे ना बढ़ सके। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और हम सब कुछ वो करते हैं कि प्रभु के भय में रहकर करते हैं, पर उनके दिलों में जो है वो और पोजीशंस की लालसा होती है कि हम आगे से आगे और पोजीशन पर बढ़े, हमारा स्टेटस और बढ़े, लोग हमें पहचाने कि ये जो है मसीह भाई बहन, ये सबसे ज़्यादा पहले पुराने मसीह भाई बहन, इनको सब कुछ पता है, यस। हम वो इस तरह से चाहते हैं कि बाकी लोग उन्हें देखें कि चर्च में वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, यस, और कहीं पर भी वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं। वो इसी तरह से, जिस तरह से पुराने नए नियम में हम पढ़ते हैं फ़ैरिसीज़ के बारे में कि जो लोग थे, वहाँ के महायाजक थे, वो भी इसी तरह से यीशु पर करते थे, वो भी इसी तरह से सोचते अपने मनों में कि हमें सब कुछ पता है, हमें परमेश्वर के, हम जो कर रहे हैं वो भय से कर रहे हैं, हम परमेश्वर की भय भय में चलते हुए ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो भी प्रभु ने जब बोला उन्हें कि मैं तो अब्राहम से पहले मैं था, तो उन्होंने देखा कि ये अपनी तुलना जो है वो परमेश्वर से कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उसी वक्त उन्होंने पत्थर उठा लिया और उन्हें पत्थर मारने के लिए वो रेडी थे और यीशु जो है वहाँ से निकल गए, यस। तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, आप सोचिए, उनके दिल इस तरह से था, क्योंकि उनके दिमाग में जो था वो ये था कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, पर उनका दिल जो था वो घमंड से भरा हुआ था। उनका जो दिल था वो चाहता था कि ये हमारी पोजीशन कहीं चली ना जाए, यस। तो वो परमेश्वर का डर उनके दिल में नहीं था, बल्कि हमारे आस पास हमारी पोजीशन क्या है उसका डर उनके जीवन में था। वो चाहते तो वो ये जान सकते, उनको स्क्रिप्चर्स पता था, उनको पता था कि मसाया आएगा, पर वो कैसे सोच रहे थे कि मसाया एक राजा की तरह आएगा, ना कि एक हम्बल बिगनिंग के साथ आएगा, कि उसका जन्म एक बहुत ही साधारण फैमिली में हुआ, यस, कि वो इस तरह से आएगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एज अ राजा की तरह आएगा, यस। सो उन्होंने वो नहीं सुना, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि क्या ये वही मसीहा है, क्या हम वचन में दोबारा से पढ़कर देखें कि जो ये बोल रहा है ऐसा लिखा है, क्योंकि कि वो मसाया आके इतने चमत्कार करेगा, क्या वे यही मसाया है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, पर उन्होंने रिएक्ट किया बहुत जल्दी, यस। तो अब जो सच्ची विनम्रता है, जो वचन बताती है, वो क्या है, तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब में चैप्टर 2 वर्स 3 to 4। फिलिपियों की किताब में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्स 3 to 4। विरोध का झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, ना दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित में हर एक बात अपने ही हित में ना करो, हर एक अपनी ही की नहीं करो, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। हमेशा अपने बारे में मत सोचते रहो, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। प्रभु का यहाँ पर यह वचन कहता है कि हमें
जो है वो विनम्रता का जीवन बिताना है। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि दूसरों की मदद भी करनी है। या सिर्फ दूसरों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा दिल खुद परमेश्वर में होगा, जब हमारा दिल खुद जो है जेन्युइनली प्योर होगा, यस, हमारा दिल जो है वो पवित्र होगा, तभी हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। यस, तभी हम दूसरों के को प्यार कर सकते हैं उसी रीति से जिस तरह से प्रभु हमें प्यार करता है। सो जो विनम्रता है, ये एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारे जीवन में। जब हम विनम्र होंगे और अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, जो इसके फल हैं वो परमेश्वर के, जो इसके फल हैं वो और लोग देखेंगे आपके जीवन में, और वो ये देखेंगे कि प्रभु यीशु के फल इसके जीवन में है, प्रभु यीशु का जो कैरेक्टर है वो इसके जीवन में है, वो वैसा जीवन ये जो है वो जी रहा है। हालेलुया। सो वो ये सब चीज़ें देखेंगे। और जो ह्यूमिलिटी है वो परमेश्वर के भय से आती है। जिस समय हम जान लेते हैं कि प्रभु हमारा पवित्र है, प्रभु बहुत पवित्र है, बहुत महान है, वो सबसे, उसके पास हर चीज़ की अथॉरिटी है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमें प्रभु की ज़रूरत है इस जीवन में, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, और हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना प्यार करने वाला है, वो कितना अमेजिंग जज है, कि वो फेयर जज है। जब हम ये चीज़ें देखते हैं और जान लेते हैं कि प्रभु हमारा सच्चा परमेश्वर है, उस जगह से विनम्रता आती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस जो है वो हमारी आंखों को खोल देती है, ताकि हम देख सके अपनी कमियों को, अपने जीवन में कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, और हम उसे सीख सकें, परमेश्वर के वचन को अपने आप को हम्बल करके वो सीख सकें। और एट द सेम टाइम परमेश्वर का आत्मा हमें ये भी बताता है, जब हम अपनी कमियों को देखते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाता है कि परमेश्वर यीशु जो है वो परफेक्ट है। यस, हमें उसकी परफेक्शन में चलना है, उसकी हमें बातों पर चलना है, क्योंकि वो परफेक्ट गॉड है। यस, हम चाहे अपनी चीज़ों को देख सकते हैं कि ये कमियां हैं, पर हमें उसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो दिखाता है पवित्र आत्मा, हमें दिखाता है पवित्र आत्मा कि हमें उसकी स्ट्रेंथ में रहना है। हमें अपने ऊपर निर्भर नहीं होना है, पर हमें उस पर निर्भर होना है। यस, जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने हमारे लिए हमें पवित्रताई में चलना सिखाता है, जो हमें हमारे लिए जान दिया, और हमें अनंत काल का जिसने है जीवन दिया है। सो जो विनम्रता है वो वैसी होती है जब हम अपनी, जैसे हम चाहते हैं कि प्रभु हमें देखे। प्रभु कैसे हमें देखता है? वो हमें प्रभु हमें प्यार से देखता है। हमारी अपनी आंखें, जो उसकी प्रभु की आंखें हैं, वो हमें प्यार से देखती हैं। वो हमें ऐसा नहीं देखती हैं, वो धिक्कार कर नहीं देखती कि तुम तो किसी चीज़ के लायक नहीं हो। वो हमें ऐसा नहीं देखता है। वो हमें कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ हो, हम उसके लिए बहुत बहुमूल्य, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। परमेश्वर की नज़रों में हम उसके लिए मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कुछ नहीं, हम उसके लिए तुच्छ हैं, ऐसा नहीं है। पर कुछ कुछ टाइम में हम ऐसा अपने बारे में खुद सोचते हैं कि हम तो तुच्छ, हम कुछ नहीं हैं। पर परमेश्वर जो है हमें ऐसा नहीं देखता है। पर हमें क्या करना है? यस, हमें परमेश्वर की आंखों से सबको देखना है, उस सब लोगों को देखना है। यस, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्यार करता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर प्यार की आंखों से हमें देखता है, तो हमें भी प्यार की आंखों से उन्हें देखना है। सो परमेश्वर की प्रेजेंस हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना है। हालेलुया। सो मैं ये पढ़ना चाहूँगी मत्ती की किताब चैप्टर 20 वर्स 28, और इसमें आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर यीशु बताते हैं कि मैं धरती पर सर्व करने के लिए आया हूँ, ना कि मुझे लोग सर्व करें। ऐसा नहीं है कि वो मेरी सेवा करें, मैं उनकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो सोचिए, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो खुद कहता है कि मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि लोगों से अपनी सेवा करवाने के लिए आया हूँ। सो हमें भी उसी रीति से दूसरों के बारे में सोचना है, उसी रीति से हमें भी अपने कामों, अपनी चीज़ों पर, अपनी ज़िंदगी पर काम करना है, और विनम्रता का जीवन जो है वो बिताना है।
ऐसा नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ पता है, हम इतने सालों से चर्च में जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें भी विनम्रता से पूरा ये जीवन जो है हमारा ऐसे विनम्रता से होना चाहिए कि हम पूरा दिन जो है, एक एक दिन जो है परमेश्वर के बारे में बारे में सीखते रहें, उसकी गहराइयों में जाते रहें, उसके वचन की गहराइयों में जाते रहें। हालेलुया। सो जो विनम्रता है वो ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कोसते रहें, अपने आप को नीचा दिखाते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जो विनम्रता है वो आती है तब जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमें किस नज़र से देखता है। हालेलुया। उसके प्यार से वो विनम्रता आती है कि हम प्रभु के बारे में और जानें, उसे और सीखें और उसी रीति से प्यार करें दूसरों लोगों को भी जिस तरह से वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। पूरा प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ हमें दूसरों की भी सेवा करनी है, उन्हें भी वैल्यूएबल समझना है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें तुच्छ समझ लें, ऐसा नहीं करना है। उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, प्यार से ट्रीट करना है। अगर हमसे कोई नाराज़गी से बात करता है, हमें उनके लिए प्रार्थना कर दी। अगर हमारे बारे में कोई गलत बोलता है, हमें उन्हें उनके लिए प्रार्थना करनी है। सो और अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं करते रहना है कि अगर हमें बहुत कमियां हैं, हम जानते हैं राइट कि हमें कमियां हैं, पर परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमें क्लेंस करने वाला परमेश्वर है। तो हमें ये सब चीज़ें उसके हाथों में सौंप देनी है और अपने से ध्यान हटा के हमें परमेश्वर की ओर जो है वो ध्यान लगाना है और उसकी आंखों से जो है लोगों को देखना, उनसे प्यार करना है। हालेलुया। तो ये विनम्रता है जो वचन हमें बताता है। सो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, जो विनम्रता है वो एक जगह है जिसमें हम ग्रो करते हैं। यस, हम ग्रो करते हैं परमेश्वर के प्यार में, हम ग्रो करते हैं परमेश्वर के वचन में, हम ग्रो करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में और सीख सकें, हम ग्रो करते हैं ताकि हम विश्वास में और आगे बढ़ सकें, दूसरों की मदद और कर सकें, हम पवित्र आत्मा में और बढ़ सके और एक्नॉलेज करें कि परमेश्वर कितना पवित्र है और उसके ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर हम जो है भरोसा रखें और अपना जो जीवन है संपूर्ण करें, सबमिट करें उसकी ऊपर। यस, और हम ग्रो करें परमेश्वर यीशु के साथ। हालेलुया। उसके साथ हमें ग्रो करना है हर एक एक चीज़ में, हर एक एक चीज़ अगर कोई हमें कमी है तो परमेश्वर के साथ हमें ग्रो करना है ताकि हम उस चीज़ के ऊपर विजय पा सकें। हालेलुया। और हम कैसे कर सकते हैं? विनम्र होके। हालेलुया। तभी हम देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बाकियों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है और हमें भी मदद करनी है। जब आप अपने आप को मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब आप अपने आप को मैं को अपनी ज़िंदगी में से हटा देंगे, यस, वही सच्ची और वचन के अकॉर्डिंग वही ह्यूमिलिटी है, वही विनम्रता है, जब अपने आप से दूर कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट गॉड। ये सब कुछ परमेश्वर के लिए है जो हम कर रहे हैं और जो हम करते हैं। आपके लिए नहीं है कि हम अपना कुछ बना लें या हम आपके लिए कुछ अपने लिए कुछ कर लें, पर ये जो है परमेश्वर की, ताकि सब जो लोग हैं वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसे जान ले, उसके नेचर को जो है वो जान ले और वो हमसे कितना प्यार करता है इसके बारे में जान ले। और वो कैसा होगा? जब हम विनम्रता का जीवन जिएंगे और जब हम अपने आप को हम्बल करेंगे। यस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वेट करना है ताकि वो हमें ऊपर उठाए, ना कि ये संसार हमें ऊपर उठाए। नहीं, परमेश्वर से हमें रिवॉर्ड चाहिए, ना कि इस संसार से हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए। परमेश्वर से हमें हमें उसने पोजीशन दी है, हमें वहाँ से जो है हर चीज़ को देखना है, सोचना है, प्यार से रहना है, ना कि जो पोजीशन ये संसार हमें देना चाहता है। नहीं, हमें विनम्रता से अपना जीवन जो है वो बिताना है और प्रभु यीशु में ग्रो करना है और दूसरों से प्यार करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर ये मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट और subscribe my channel and share this message as well. May God bless you and see you in the next video. God bless you.